बस हो गया। वेरी नाइस, व्हाट अ वंडरफुल क्राउड। खवातीन और हज़रात, बहुत बहुत खुशामदीद आपको हंसना मनाए में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं बात करना चाहता हूं वो मौजू है अंधी तकलीद, यानी ब्लाइंडली फॉलोइंग अदर्स। मुखातिब तो मैं नौजवानों से हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि बड़ी उम्र के लोग भी जरा गौर से सुने। अक्सर लोग हमसे कहते हैं कि भाई जो बड़ी सोच समझ के हमें वो चूज करने चाहिए वो लोग जिनकी हमें तकलीद करनी है, जिसे हमें फॉलो करना है। क्योंकि जब तक आप खुद कोई बड़े आदमी नहीं बन जाते या खातून नहीं बन जाते, तब तक लोग आपको उन्हीं लोगों से पहचानते हैं जिनको आप फॉलो करते हैं या जिनके साथ आप घूमते हैं। तो इसलिए आजकल मॉडर्न ट्रेंड्स इतनी तेजी से ट्रेंड बन जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कौन सा ट्रेंड जो है वो अच्छा है या नहीं है, कौन सा ट्रेंड मौजू मतलब मुहज़्ज़ब है या नहीं है, ये किससे किसको नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए अगर आप अपने ऑफिस में देखें कि कोई शख्स दूसरों को नुकसान पहुंचाकर तरक्की कर रहा है तो उसको आइडियलाइज ना करें, ऐसे लोगों को फॉलो ना करें। अगर आप देखते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी में कोई पैसे देकर डिग्री हासिल करता है या चीटिंग करके पास हो जाता है तो ऐसे लोगों को फॉलो ना करें। अगर आप देखते हैं कि आपके मोहल्ले में कोई अपनी क्यारियां बढ़ा लेता है या अपना घर गैर कानूनी तौर पर बढ़ा लेता है तो ऐसे लोगों को फॉलो ना करें। हमेशा अगर देखें आप कायदे आजम हो, मलाला यूसुफजई हो, स्टीव जॉब्स हो या इसी तरह के महात्मा गांधी हो, इन लोगों ने वो नहीं किया जो सब इनसे करवाना चाहते थे, बल्कि वो किया जो ये खुद सही समझते थे, चाहे वो पूरे ज़माने के खिलाफ ही क्यों ना हो। और देखें किस तरह से इन लोगों ने दूसरों की ज़िंदगी बदल दी। तो रास्ता हमेशा वो चूज़ करें जो सही हो, आसान ना हो। इसी तरह से रास्ते से मुझे याद आया कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो पाकिस्तान के कमाल आदमी हैं। एक्टर और सिंगर तो हैं ही, मगर पाकिस्तान के बेहतरीन होस्ट में इनका शुमार होता है। तकरीबन 2 दहाइयों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री को ऊपर जाते, नीचे आते और फिर ऊपर जाते इन्होंने देखा है। तो आज की महफिल यादगार होगी। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर साहिल लोधी। क्या बात है साहिल भाई, वेलकम टू हंसना मनाए। आइए साहिर भाई, बैठने से पहले आपको जहमत दूंगा कि शो की रिवायत सी है, जो भी गेस्ट आता है एक शेर सुनाता है, आता हो। तेरे दिल के निकाले हम, वाह, कहाँ भटके कहाँ पहुँचे। वाह, तेरे दिल के निकाले हम, तेरे दिल के निकाले हम, कहाँ भटके कहाँ पहुँचे, मगर भटके तो याद आया भटकना भी ज़रूरी था। वाह, बहुत अच्छे साहिर भाई, वेलकम, तशरीफ रखें। सर साहिर भाई माशाल्लाह से इतने डैशिंग होस्ट, मल्टी टैलेंटेड इंसान, इतने स्टाइलिश। तो तुम बाकी अपने प्रोग्राम में तो तारीफ नहीं करते मेरी। मैं अपनी कर रहा था। हाँ अभी भी अपनी कर रहा था साहिर भाई। बट वेलकम टू हंसना मनाए। सर, आपके ऊपर तहकीक की गई, हिस्ट्री किताबें छानी गई तो पता चला कि आप बचपन में नहाने के शौकीन थे। और ना सिर्फ ये कि नहाने के शौकीन थे, बल्कि नहाते भी आप एक कमाल तरीके से थे। बाथरूम, घर भी बहुत बड़ा था और उसी हिसाब से बाथरूम भी बहुत बड़ा था। उसके अंदर आप बाकायदा नलका खोल के पानी भर लिया करते थे और अकेले कभी नहीं नहाए आप। मैं बताना ही चाह रहा हूँ, उस किस्से की बात कर रहा हूँ। आप लोग कुछ गलत न समझे, भाइयों के साथ नहाता था भाई। ये भी गलती है। नहीं, गलत नहीं ताबेश, मैं तुम्हारी तरह से नहीं हूँ। अच्छा ठीक, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने भाइयों के साथ नहाता था। बहुत बचपन का किस्सा है। ठीक। कि वी ग्रू अप इन दिस ह्यूज हाउस जो गवर्नमेंट का था। अच्छा। तो उसमें ऐसे सेक्शंस बने हुए थे वॉशरूम में ना। अच्छा। तो और हर जगह पे एक नलका लगा हुआ था। ठीक है। तो हम उसको फिल कर लिया करते थे जब घर पे पापा नहीं होते थे। ठीक है। तो एक दिन वो नहीं थे, हमने उसको फिल किया और फिल करने में पानी सारा बाहर निकल गया। अचानक से पीछे से वालिद आ गए। ओए, तो फिर उसके बाद हम कभी नहाए नहीं। पानी भर के तो कभी नहीं नहाए? नहीं, पानी नहीं, वैसे भी नहीं नहाए भाई। साहिर भाई, इत्तेफाक ऐसा है कि सारे किस्से शुरू के ऐसे ही हैं जिससे अंदाजा ये होने लगेगा कि साहिर भाई को ठीक आदमी नहीं है। जैसे कि बताना ये चाह रहा हूँ कि तुम्हारे प्रोग्राम में किसी ठीक आदमी को तो आते हुए देखा भी नहीं मैंने। नहीं, बिल्कुल। अगर बहुत सही है, सही बात। जब इस प्रोग्राम का होस्ट ही ठीक नहीं है तो फिर गेस्ट कैसे ठीक हो सकता है? ठीक, अगर कोई ठीक आया भी तो ठीक गया नहीं है। नहीं गया। और आज तुम भी नहीं जाओगे। साहिर भाई, सच्ची बात ये है, आपको देख के सीखा है सब कुछ, तो क्या नहीं करना। लेकिन साहिर भाई ये बताएं मुझे आप, सच्ची बात, बचपन में ये भी सच है क्या कि आप किसी को भी घर ले आते थे? एक बार आप एक बिल्कुल ही पिए हुए आदमी को भी घर ले आए थे। जी बिल्कुल, मैं किसी को भी अब भी घर ले जाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। हाँ, अभी भी ले जाता हूँ। तुम चलोगे?
मैं चला तो जाऊंगा, फिर आप किसी को घर नहीं ले जाएंगे। आप यकीन माने, आप आए तो सही। आपको मेरे घर में हर तरह के लोग मिलेंगे। अच्छा, पहले से जो मौजूद है? जो पहले से मौजूद हैं, और उनको निकालता भी कोई नहीं। बिकॉज मेरे साथ काम करने का सबसे बड़ा उसूल ये है कि आप कभी मुझे छोड़ के जा नहीं सकते। अच्छा, मुझे गुड बाइज बहुत बुरे लगते हैं। सही है। तो मैं खुद भी नहीं जानता इतने लोग मेरे साथ काम करते हैं, जेन्युइनली आज भी काम करते हैं, और मुझे अंदाज़ा नहीं कि उनका क्या है, वो क्या करते हैं मुझे बिल्कुल नहीं पता। हम एक रोज़ मैं अपने रेडियो करना जा रहा था, तो एलिवेटर में को 15-20 बंदे ना दाखिल हो गए। ठीक है। तो मैंने राजा की तरफ देखा, मैंने कहा ये कौन लोग हैं? तो राजा ने मुझे कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा कोई मारने वारने आए हैं, मतलब हालात ऐसे ही हैं कराची के। तो जब उतरा मैं, तो मैं अपने स्टूडियो चला गया, वो लोग आगे निकल गए। तो मैंने राजा से पूछा, मैंने कहा राजा ये कौन लोग हैं? कहले हमारे लिए काम करते हैं। मैंने कहा ये करते क्या हैं? तो आई जेन्युइनली हैव नो आइडिया कि कितने लोग होते हैं। बट ये जो किस्सा है ये बड़ा कमाल है। हम एक ऐसी, मैं प्राउडली कहता हूँ, मैं एक ऐसी विसिनिटी में बड़ा हुआ जहाँ हर तरह के लोग थे, हर रिलीजन के लोग थे, बहुत सारे मसालिक आबाद थे, और कभी लड़ाई नहीं होती थी। अरे वाह। तो वहाँ एक शादी थी, और उसमें कुछ लोग टिप्सी हो गए। ठीक है। तो वो एक दूसरे को बहुत कुछ कहने लगे, और डर ये हुआ कि कहीं बारात वगैरह वापस ना चली जाए। तो आई वॉज रियली स्मॉल किड। मुझे ऐसा लगा कि इन दोनों को ना मैं बिठा के समझा सकता हूँ। आई वॉज बेयरली आई थिंक 11 और 12 ईयर्स ओल्ड। उस जमाने में भी लीडरशिप आपके अंदर थी? पता नहीं क्या था, बट मैं उनको घर ले आया, उनको ड्राइंग रूम में बिठाया, उनसे बात की, एंड फाइनली इट वाज डन। उसको आप घर ले आए? अच्छा साहिर भाई, ये बहुत दूर दूर से लोग आए हुए, और ये आपके लिए सवालात भी लाएं और आपके लिए बातें भी लाएं। इनके पास चलते, इनसे सवालात लेते। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? रशीदुज़्ज़फ़र मेरा नाम है। रशीदुज़्ज़फ़र साहब, आप क्या करते हैं? मैं लेक्चरर उर्दू पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, उर्दू पढ़ाते हैं? जी जी। वेरी नाइस। छालिया नहीं खाता मैं। छालिया नहीं। जी जी। रशीद भाई, आप उर्दू पढ़ाते हैं माशाल्लाह से, कोई सवाल करेंगे हमसे? जी, सवाल मेरा आपसे है। एक तो रात मैंने सरे राहे जिस तरह आपके शो में आ रहा था, तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि ताबिश भाई से अगर सवाल करना हो तो क्या करना है, तो उसने मुझे जवाब दिया कि एक तो आपने रिलैक्स रहना है, दूसरा वो आप पे अटैक कर सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये चैट जीपीटी बता रहा है? तो मुझे यहाँ, हाँ जी बिल्कुल, उसने कहा चैट जीपीटी। जी जी बिल्कुल, उसने कुछ सारी स्कीम बता रहा है वो। उसने कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी। अच्छा। लेकिन मुझे यहाँ पे आके बड़ी खुशी हुई कि आपके जो है साहिर लोधी साहब यहाँ पे आए हैं। तो साहिर भाई से मैं कहूँगा कि मैं रेफर टू यू, आप इनसे कोई ऐसा तिखा क्वेश्चन करें, जैसे इन्होंने आपकी बचपन के नहाने के वाकयात से बातें शुरू की हैं, तो ऐसा तिखा क्वेश्चन करें कि ये परेशान हो जाए। अच्छा फुप्पो कर रहे हैं। मैं हमदन गोश हूँ साहिर भाई। देखिए रशीद साहब, इनसे मैं सवाल क्या करूँगा, और जहाँ तक नहाने की बात है, अब इस किस्से को रहने दें। नहाने से इनका क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं। मैं ड्राई क्लीनिंग में बिलीव करता हूँ। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया साहिर भाई। साहिर भाई, होस्टिंग आप माशाल्लाह से करते आए सालों से। मुश्किल काम है, मैं खुद ये इस काम को, इसकी गर्मी महसूस कर सकता हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि गेस्ट ऐसे आ जाते हैं जिनको जगाना पड़ता है, कोमा में होते हैं वो गेस्ट। कैसे हैंडल करते हैं ऐसे गेस्ट को साहिर भाई? अच्छा, मुझे लगता है कि मैं मोमेंट्स के अंदर जीने वाला आदमी हूँ। ठीक है। तो मैं वैसे बहुत प्राइवेट हूँ, बहुत सिक्लूडेड हूँ। आई थिंक जब शो ख़त्म हो जाता है तो आई एम स्विच्ड ऑफ। लेकिन जब शो पे होता हूँ तो फिर गेस्ट को जगाने की भी जिम्मेदारी मेरी है, शो को कैरी करने की भी जिम्मेदारी मेरी है, कॉन्वर्सेशन को करने की। अगर गेस्ट अव्वल तो हमारे यहाँ मुल्क में, हम आई थिंक ये बात बड़ी अच्छी है कि यूजुअली गेस्ट बहुत अच्छे होते हैं। ठीक। और अगर नहीं भी हैं, कभी कभार कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं तो उनसे फिर भी कॉन्वर्सेशन कैरी हो जाती है, निकाल ही लेते हैं वो। आई थिंक वो खुद ही निकल जाता है वो। आई डोंट थिंक तुमको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। आई हैव सीन लॉट ऑफ योर शोज, तो आई डोंट थिंक कि आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, या आपके साथ जो गेस्ट आते हैं। कभी कभी हैवी लगता है शो के, यार बड़ी मेहनत करनी पड़ी आज, ऐसा होता है ना आपके साथ? कभी हेयर एंड देयर, कभी कभार जरूर हो जाता है। थोड़ा सा कभी कभी आप बहुत कॉशियस हो जाते हैं, जैसे डर भी लगने लगता है। डर तो नहीं, आई थिंक आउट ऑफ रिस्पेक्ट आपको बहुत वो लगता है। जब उमर भाई का शो हो रहा था, जब उमर शरीफ मेरे शो पे आ रहे थे, तो आई लेड कार्पेट फॉर हिम। मैं तो आज भी कहता हूँ, मैं उमर भाई की रोटी खाता हूँ, मोइन साहब की रोटी खाता हूँ, बिकॉज आई थिंक अगर वो नहीं होते तो शायद मैं एग्जिस्ट नहीं कर सकता। काफी लोग ना एग्जिस्ट करते होते अगर वो ना होते। जेन्युइनली। तो जब वो आए थे तो आई वाज वेरी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड, आई एम श्योर, वेरी एक्साइटेड। सही बात। एंड आई स्टिल विजिट हिम एवरी सिंगल थर्सडे। मैं शो ख़त्म कर देता हूँ, जब 12 बजे मेरा शो ख़त्म होता है, तो 12 बजे के बाद आई गो टू हिज ग्रेव। वो लोग भी नहीं होते तो मेरे लिए जाना आसान होता है, एंड आई स्पेंड अबाउट 15-20 मिनट्स देयर। और मोइन भाई जहाँ मैं रहता हूँ वहीं से गुजरते हैं,
तो आई जी। स्टॉप माय कार। हम मोहल्लेदार रह चुके हैं, आपको शायद नाम मलिर कैंट? जी जी जी। अच्छा, ओके, आई डिडंट नो। तो मैं वहाँ से जब भी गुजरता हूँ तो मैं गाड़ी अपनी रोक लेता हूँ और फिर पहले फातिहा पढ़ता हूँ, फिर निकल, बिकॉज आई थिंक ये आपको, तो ये दो लोग ऐसे हैं जिनका जब मैंने इंटरव्यू किया था तो मैं कॉशियस ज़रूर था, ऑफ कोर्स, बिकॉज कहीं मुझसे कुछ ऐसी बात ना हो जाए जो डिसरिस्पेक्टफुल हो। सही बात, सही और उनको तो क्योंकि जाहिर है मैंने इनको देख के इंस्पिरेशन ली है। वो लोग खुद इतने फिल्बदी थे कि ये भी डर लगता है कि ये क्या जवाब अच्छा, दे दैट आई नेवर माइंड, तो नहीं, कोई भी कह दे, अगर किसी का टाइम है, किसी का मोमेंट है, किसी की अच्छी बात है तो उसको कहना चाहिए और उसको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। वो जूनियर और सीनियर नहीं होता, अच्छी बात है, हाँ, मिलना चाहिए। लेकिन व्हेन इट कम्स टू रिस्पेक्टिंग, आई रिस्पेक्ट एवरीवन, आई लव एवरीवन, लेकिन उमर भाई एंड मोइन साहब वाज द केस डिफरेंट। खैर भाई, अब लाहौर में भी एक बड़े स्टार पाकिस्तान के मदफून है, वहीद मुराद साहब, सुना है उनकी खबर पे भी आप रेगुलरली जाते हैं? यस, आई गो टू वहीद साहब ग्रेव काफ़ी मरतबा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में हीरोज तो बहुत आए लेकिन वहीद साहब जैसा कोई भी नहीं। वहीद मुराद हैज़ बीन माय फेवरेट। सही बात, बहुत अच्छी बात। अगले सवाल की तरफ चलेंगे साहिल भाई। अगला कौन है बेटा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इन्हा अरूज। इन्हा, आप क्या करती हैं? मैं आईसीएस कर रही हूँ। आईसीएस कर, सवाल करेंगी कोई? जी, साहिर भाई से करें ना। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपकी जो एज के हिसाब से आप काफ़ी यंग और फिट हैं, जैसे कि ताबिश भाई अपनी ऐसे काफ़ी बड़े लगते हैं, तो आपकी फिटनेस का क्या राज है? ये लगते नहीं हैं भी, बताते नहीं। बड़ा हूँ भाई। साहिर भाई, आप इतने माशाल्लाह से यंग और प्यारे क्यों लगते? अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता, बट थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नो, आई बीन वर्किंग फॉर पास्ट 20 years। अब डाइट का मैं बहुत ख्याल करने लगा हूँ। लास्ट ईयर आई वेंट थ्रू अ ट्रॉमा, तो उसके बाद डॉक्टर्स ने स्पेसिफिकली डाइट का मना कर दिया और डाइट का बोला कि आपने एक सर्टन किस्म की डाइट लेनी है। तो उसकी वजह से, प्लस आई रन एवरी डे, आई रन अबाउट, पहले तो 18-19 मील भागता था, अब 8-9 मील पे हो गया है। वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा another 6 more months and then I'll come to about 18 to 19 miles a day। अरे वाह, 18 to 19 miles a day? Every single day, every single day। वॉक जॉग करते हैं? हाँ जी, बहुत ज़्यादा है। नहीं, 30 किलोमीटर। I take about 2.5 to 3 hours। 30 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए? नहीं, किलोमीटर, ऑब्वियसली किलोमीटर्स, बट एट द सेम टाइम मैं सुबह करता हूँ 9 miles एंड देन शाम को 9 miles। दैट्स हाउ इट इज। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अदीन। अदीन, क्या करती हैं आप? अगर कुछ करती होती तो यहाँ होती। भाई क्या हो गया, आपका रंग सब पे क्यों चढ़ रहा है? ये कुछ करती होती तो यहाँ होती। तो देख लो, मैं भी कुछ नहीं कर रहा तुम्हारे पास हूँ। अदीन, इस प्यारी बेइज्जती के बाद ये बताइए, तो सवाल लाई हैं आप? यस, कीजिए, वो कर लेंगे। मेरा साहिर भाई से सवाल है कि आप मुझसे दोस्ती करेंगे? कहाँ जा रहे? अरे यही कर ले। साहिर भाई, बस ऐसा मतलब दोस्ती कर ले। थैंक यू बेटा। वेरी नाइस। आइए साहिर भाई, आइए। चलो भाई, अदीन दोस्ती हो गई। अब ताबिश भाई, आप दोस्ती करेंगे? मैं दोस्ती करूंगा। 1 मिनट, इससे पहले एक शेर अर्ज करूंगी। हाँ, पहले वो कर दो ताकि डिसाइड करूंगे करनी है। नहीं, आप पहले बोलें। नहीं करो, दोस्त हूं मैं। बहुत प्यार दिखाया मैंने, वाह। खुद को गिराया बेकार में। बहुत प्यार दिखाया मैंने, खुद को गिराया बेकार में। तब तुम नहीं समझे थे, अब मैं नहीं समझूंगी। जा दोस्ती गई पहाड़ में। और जाके दोस्तियां करें आप। मुझे ये बताइए कि आपने एक, आपकी मैंने वीडियो देखी, आप लोगों ने भी शायद देखी हो, जिसमें साहिर भाई कह रहे हैं कि मुझे 300 इंजीनियर्स चाहिए पूरे पाकिस्तान से, जिनको ये खुद सेलेक्ट करना चाहते हैं, और फिर आप 6 हब्स बनाएंगे पाकिस्तान में, फिर आप ब्लूप्रिंट एक पेश करेंगे और गवर्नमेंट के से फंडिंग अप्रूव कराएंगे, और फंडिंग की डिस्पेंस करेगी वो गवर्नमेंट करेगी। इसका मतलब ये है कि आपने पानी और बिजली की मेजर प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई कर ली होगी, तभी आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि 300 इंजीनियर्स चाहिए। मैं आप ये चाहता हूँ कि आप आवाम को भी बताएं, और ताकि गवर्नमेंट को भी पता चले कि ये 300 इंजीनियर्स प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई किया आपने, मेजर प्रॉब्लम पानी और बिजली के साथ। सबसे पहले तो हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी रिसोर्सेज हैं क्या, उनको आइडेंटिफाई कर दीजिए। ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम विद पानी और बिजली। तो आपकी रिसोर्स के अंदर क्या आता है, रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या आता है?
वो आपका पानी जो आपको हर साल बारिश की सूरत में मिलता है, where does that even go? वो कहाँ जाता है? ठीक है, सैलाब आ जाते हैं बहुत सारे हमारे सैलाब आते हैं, बट आपने हर साल सैलाब आता है, हर साल तबाही होती है, तो 78 साल से हम सो रहे हैं। 78 साल से यू डोंट हैव द सोल्यूशन फॉर इट। यू एग्जैक्टली नो कि मई जून के अंदर जो बारिशें होंगी उसमें सैलाब आएगा, गांव के गांव बह जाएंगे। आप पिछले दिनों जो सैलाब आया था, 1 या सवा साल पहले जो सैलाब आया था, उसके अंदर कोई तकरीबन $30 अरब का नुकसान हो गया था। इमेजिन दैट। उसके बाद आपको हब्स क्रिएट करने पड़ेंगे, डिफरेंट हब्स क्रिएट करने पड़ेंगे, स्मॉलर डैम्स की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आप चाइना को पढ़िए तो चाइना के पास बहुत स्मॉल 9000 से ज़्यादा चाइना के पास स्मॉलर डैम्स थे, जिनकी वजह से उनकी इरिगेशन भी बेहतर हुई, जिनकी वजह से उनकी फ्लडिंग जो थी वो भी मुतासर नहीं हुई, और जिनकी वजह से उनको पानी का जो सिस्टम रहा वो भी बेहतर रहा। तो आपको ये सब करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एलोकेशन चाहिए कि आप ये रिसोर्सेज मैनेज किस तरह से करेंगे। पहली बात, व्हेन इट कम्स टू बिजली, इट्स वेरी सिंपल। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या हमारे पास हाइड्रा नहीं है? पानी सोल्यूशन है। क्या हमारे पास सोलर नहीं है? सोल्यूशन है। क्या हमारे पास विंड नहीं है? बिल्कुल। हम क्यों बाहर से इतनी ज़्यादा बिजली लेते हैं? किस लिए लेते हैं? हम बिजली बना सकते हैं, यहाँ पैदा कर सकते हैं। साहिर भाई, मैं इसका एक छोटी सी आपसे बहस तो नहीं, मगर मैं अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करना चाहता हूँ आपसे। एक तो अभी आजकल मॉडर्न डे में अमेरिका और चाइना दोनों का फोकस ये है कि वो अपने डैम्स खत्म कर दे। बिल्कुल बहुत बड़े बड़े डैम्स, बिल्कुल मैंने कहा थे, यही बात मैंने आपसे कही जी। डैम्स खत्म कर रहे हैं क्योंकि नेचुरल फ्लो खराब हो रहा है पानी का, और जिसकी वजह से बहुत सारी जगहों पर सूखा पड़ रहा है। तीसरी चीज ये है कि पाकिस्तान में आप सबको हैरानी होगी ये बात सुन के कि अब बिजली की कमी नहीं है। इनफैक्ट जो IPPs हैं जिनको हम अरबों रुपया दे रहे हैं हर साल, और वो इसलिए दे रहे हैं कि वो बिजली हमें उनसे चाहिए ही नहीं। अब बिजली ना बनाने के पैसे लेते। बिजली कंजम्पशन हमारे यहाँ नहीं है। किसने कह दिया कि पाकिस्तान में बिजली की कमी नहीं है? बिजली कमी नहीं है अब सर। सर कैसे नहीं है? मैं बताता हूँ आपको। लोड शेडिंग इसलिए नहीं हो रही है कि हमारे पास बिजली नहीं है, इसलिए हो रही है कि हमारे पास वो जगह चलाने के पैसे नहीं है। हम जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं। मसला ये कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हुए हैं। अगेन मैंने आपसे रिसोर्स मैनेजमेंट की बात की ना, कि जो आपकी एग्जिस्टिंग रिसोर्स है उसको आपने मैनेज कैसे करना है। ठीक है। पाकिस्तान में बेतहाशा ऐसे गाँव हैं जहाँ बिजली अभी तक नहीं पहुँच रही है। ठीक है। क्या पाकिस्तान सिर्फ 4 या 5 या 10 या 15 या 18 शहरों का नाम है? बिल्कुल नहीं है। मेरे पास एक बच्चा आया जो गिलगित के अंदर रहता है, तो वहाँ पर उसने मुझे बताया कि ऐसी जगह हैं जहाँ पर सड़कें जो हैं वो बनी ही नहीं है। जी ऐसे नहीं, बहुत सारी जगह बिजली जो है वो है ही नहीं, पहुँची ही नहीं है। नाउ हियर्स माय क्वेश्चन, क्यों इवन आफ्टर 78 ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस क्यों नहीं है ऐसा? तो ये कहना कि हम बिजली ज़्यादा बना रहे हैं, इसकी क्या एविडेंस है हमारे पास सिवाय इसके कि हम गवर्नमेंट की बातें सुनते हैं? आई वुड नेवर एग्री टू इट कि पाकिस्तान में हर जगह बिजली पहुंची हुई है। ना बिजली पहुंचा ना पानी पहुंचा है। पानी सिर्फ उस वक्त पहुंचता है जब बारिश होती है, क्योंकि बारिश होती है तो पानी आता है, ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। सर भाई बात तो ठीक है आपकी, मगर आपको ये नहीं लगता कि कॉम्पिटेंसीज के बजाय हमारे पास 300 इंजीनियर्स क्या 3 लाख इंजीनियर्स पड़े जिनको नौकरियां नहीं मिल रही, अवेलेबल है इंजीनियर्स। मेरी बात सिर्फ ये है कि आपको क्या लगता है कि ये कॉम्पिटेंसी का इशू है या पॉलिटिकल विलिंगनेस का इशू है? सर विल का इशू है। विल का है ना, तो वो कैसे प्रोड्यूस करेंगे आप? सर देखिए, विल तो उनको प्रोड्यूस करनी है ना। देखिए मेरा काम और आपका काम ये नहीं है। मेरा और आपका काम ये कि यहाँ बैठ के बात करना है, बबांगे दोहल बात करना है। ठीक है, ठीक है। दे वांट मी टू प्रोड्यूस अ ब्लूप्रिंट, आई कैन प्रोड्यूस इट। ठीक है, हम बैठ के बात कर लेते हैं। मुझे 3 महीने का टाइम दीजिए, मुझे मेरे रिसोर्सेज दीजिए, मैं आपको प्रिंट करके दे देता हूँ। उसके बाद करना या ना करना आपका काम होगा। देखिए मुझे आप एक बात बताइए, हम सब बातें करते हैं करप्शन बहुत है, मत करो तो खत्म हो जाएगी। सही बात। आपकी विलिंगनेस है ही नहीं। जब देखिए दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह ताबिश क्या होती है? जब आप अनसर्टन होते हैं। सही बात। ये जितने लोग तुम लोग यहाँ बैठे हो ना, तुम अनसर्टन हो अपने फ्यूचर के बारे में, ये तुम्हारी सबसे खूबसूरत जगह है। बिकॉज दैट्स वेयर यू टेक रिस्क्स एंड टेक रिस्क्स इन योर लाइफ। इट विल गेट यू समवेयर। बहुत सही बात। सही बात। एक बात मैं करूँ, हाँ प्लीज। ये बकवास किस्म की बातें सुनने की जरूरत नहीं है किसी की भी। तुमको ये बताते हैं लोग तुम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं, क्यों नहीं कर सकते? यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड एज लॉन्ग एज यू पुट योर माइंड टू इट। दुनिया में हर चीज पॉसिबल है एज लॉन्ग एज यू थिंक इट्स पॉसिबल। इट्स ओनली यू हु मैटर्स। बहुत अच्छी बात की सर, बहुत अच्छी बात। मैं एग्री कर रहा हूँ। मेरा स्टाइल ऐसा है कि लगता नहीं है मैं सीरियस हूँ। बहुत दिन होता वक्त, एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। हंसना मना है, कहीं नहीं जाए। हमने सुना है ऐसा कि अक्सर कंपैरिजन होता रहता है, आपने जवाब भी बहुत बार दिए हैं। ये है क्या मामला? देखिए मैं शाहरुख खान क्यों करता है कॉपी आप? Alright, just for the sake of being humorous, I guess मुझे नहीं पता वो क्यों करते हैं, लेकिन on a serious note सवाल ही नहीं पैदा होता।
बैक टू हंसना मना है मेरे पास मौजूद आज द ग्रेट साहिर लोधी। साहिर भाई, अभी ऑडियंस में काफी लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? उल्फत शहजाद। उल्फत भाई, आप क्या करते हैं? मोहब्बत करता हूँ। जाहिर बात है, नाम से जाहिर था, नाम से जाहिर। उल्फत भाई, कहाँ कहाँ मोहब्बत करते हैं? कोई भी मिल जाए। कोई नहीं। वाह वाह उल्फत भाई, बहुत अच्छे, बहुत अवामी मोहब्बत। आप दोनों के लिए एक मेरा शेर। बताओ। हम अजियत के खौफ से इतने मुतमिन हैं, अगर राहत मिली तो हम खौफ से मर जाएंगे। वाह, राहत मिली तो हम खौफ से मर जाएंगे। वाह वाह वाह, उल्फत को राहत ना मिले भाई। बहुत अच्छा शेर था उल्फत भैया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आमना। आमना, आप सवाल करना चाहती हैं? मेरा बेसिकली आप दोनों से सवाल है कि जैसे कि आप दोनों शादीशुदा हैं, तो अगर आपको कभी मौका मिले किसी फीमेल एक्ट्रेस के साथ किसी वेकेशन में जाने का, तो आप किस फीमेल एक्ट्रेस के साथ कब और कहाँ जाना चाहेंगे? और लेट्स सपोज कि आपकी बीवी ने भी इजाजत दे दी है। वाह वाह, कहाँ रह रहे हैं? आपकी बीवी ने इजाजत दे दी है। साहिर भाई, बेगम ने भी इजाजत दे दी है, तो आप क्या कर डालेंगे? हाँ, मैं टीवी पे तो नहीं बता सकता, नहीं बताना पड़ेगा। लेकिन जाएंगे, नियत है आप? नो। अगर फन में कोई जवाब चाहिए तो वो मैं दे सकता हूँ, बट अदरवाइज ऑन अ वेरी सीरियस नोट, इतना डर? हाँ, डर नहीं। आमना, आप सुने तो सही, जज्बात सुने, जज्बात। जज्बात ये है कि मैं बहुत बोरिंग किस्म का आदमी हूँ, तो मेरे साथ ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा सूदमंद फ़ायदेमंद नहीं होता किसी के लिए भी। ठीक। आई गो टू म्यूजियम्स, आई डू माई रिसर्च, आई राइट, आई स्लीप कपल ऑफ आवर्स एट नाइट। इसके ज़्यादा सोता नहीं मैं, तो मेरा तो बहुत बोरिंग किस्म की वेकेशन। कोई अग्री कर गया है कि भाई मुझे बोर हुई होना है, हाँ, अब किसके साथ जाएंगे? जो मेरे साथ जाने पर राजी हो जाएगा उसके साथ चला जाऊंगा। इस कदर? हाँ, मतलब चले जाएंगे आप, ये अच्छी बात है। ठीक है, मैं भाई अगर अच्छा, हाँ, तो मैं अकेला ही जा रहा हूँ ना, तुम तो नहीं जा रहे हो? नहीं, आप अलग जा रहे हो, मैं अलग फ्लाइट पे जा रहा हूँ। तुम जा रहे हो ना? उन्होंने मुझसे पूछा, हम दोनों से पूछा, अपॉर्चुनिटी। आप नाम बताइए ना, किसके साथ जाएंगे? मैं अपनी बेगम को पहले एक्टर बनाऊंगा और फिर उन्हीं के साथ चला जाऊंगा। मैं इतना महफूज आदमी हूँ। साहिर भाई, लड़के कह रहे हैं आपके लिए एक ऑप्शन है, तस्वीर दिखाना चाहते हैं कोई, बड़ा एहतियात से दिखा दो। एहतियात से? ये कौन है? अहमद अली भट्ट है, एक्टर बनना चाहती हैं। अहमद अली भट्ट? ये हो चुका। नहीं, ये नहीं, अल्लाह की कसम वो है भाई। आप देखो, अहमद अली भट्ट है। ओके, हाँ, ये तैयार है जाने को। आप जाइए। मैं तो नहीं जा सकता। चल, वेरी गुड। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? उधर ही रखिए माइक। अली जॉन। अली, क्या करते हैं आप? मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है। कोई सवाल करेंगे? मेरा सवाल साहिल भाई से है। लोग कहते हैं शाहरुख खान आपको फॉलो करते हैं। अच्छा। आपका इस बारे में क्या कहना है? फिर भाई, ये एक ऐसा एड्रेस, एलिफेंट इन द रूम है जिसको एड्रेस कर लें। हमने सुना है ऐसा कि अक्सर कंपैरिजन होता रहता है, आपने जवाब भी बहुत बार दिए हैं। ये है क्या मामला? देखिए, मैं शाहरुख खान क्यों करता है कॉपी आप? Alright, just for the sake of being humorous, I guess मुझे नहीं पता वो क्यों करते हैं। लेकिन on a serious note, सवाल ही नहीं पैदा होता। देखिए, दो लोग एक तरह के लग सकते हैं, मैंने इसको बहुत बार बोला है। वो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े मीडिया में काम करते हैं। मोर पावर टू हिम। आई मेट हिम कपल ऑफ टाइम्स एंड इंटरव्यू किया है आपने? इंटरव्यू भी किया है, वैसे भी उनसे मुलाकात हुई है मेरी। तो ही इज़ अ वंडरफुल मैन। दैट्स वेयर इट एंड्स। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और आई होप कि 18-19 सालों के बाद मेरा अपना काम आप लोगों को नजर आए, एंड दैट शुड बी इनफ देन टू बी कंपेयर्ड टू शाहरुख साहब और समबडी एल्स। तो आई मीन आई एम हैप्पी वेयर आई एम हैप्पी विद व्हाटएवर आई डू। दिस इज माय प्लेस, दिस इज माय कंट्री एंड माय नेम इज साहिर लोधी, नथिंग एल्स। क्या बात, बहुत अच्छी बात। आवाम का तो कुछ भी नहीं कह सकते आप, मुझे ही कहते रहते हैं यार फवाद खान से कितना मिलता है। मैंने बुरा नहीं माना इस बात का। चलो मैं तो चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फसीहा। फसीहा, किस ग्रेड में पढ़ती हो तुम? किस क्लास में पढ़ती हो? स्कूल जाती हो? मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी में पढ़ती हो, वेरी नाइस। मुझे जानती हो? कोर्स जी।
जानती हो तुम क्या नाम है मेरा? कसम है तुमने अगर फहद मुस्तफ़ा कहा तो बता रहा हूँ तुम्हें बेटा, क्या नाम है मेरा? ताबिश। वेरी गुड ताबिश। सवाल करो हमसे फसिया। मैं फूड ब्लॉगर हूँ। मैं फूड ब्लॉगर हो तुम? वेरी नाइस भाई, इस उम्र में फूड ब्लॉगर, मॉन्टेसरी में ही। वेरी नाइस। अच्छा, आप फूड खाती भी हैं खुद भी? यस। मुझे बताया जा रहा है फसिया हमारे लिए कुछ इनामात भी लाई हैं। ओ, सादा और पुरवकार तकरीब में हमें पेश करेंगी। आइए फसिया। थैंक यू फसिया। मेरे लिए क्या लाई हो? वाह, हंसना मना है। वाह, दिस इज फॉर मी। थैंक यू, गिव मी हग। वाह भाई वाह, थैंक यू। थैंक यू फसिया। कैन आई ओपन दिस? फसिया ने लिखा है, प्यारे ताबिश हाशमी, आई एम योर बिग फैन, आई रियली लव योर शो। ताबिश हाशमी कॉमेडी और एंटरटेनमेंट के बादशाह हैं और साहिर लोधी से ज्यादा प्यारे लगते हैं। इसने लिखा है। आई एग्री। और इन्होंने लिखा है, आई रियली लव यू, योर शोज, इट्स अमेजिंग, बेस्ट विशेस, फरीहा फूड ब्लॉगर। फसीहा, फसीहा, फसिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, जाओ बहुत फसिया बहुत भाई। शुक्रिया, थैंक यू। साहिर भाई की तरफ से तुम्हें 50,000 रुपीज नहीं देंगे हम लोग। आप बैठो फसिया। फसिया बताओ, बहुत अच्छा गिफ्ट है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। और फैज भाई बैठे हैं और आज माशाल्लाह जितनी भी ऑडियंस आई है ये ट्रैवल करके आए हैं साहिवाल से। यार इसके लिए बहुत सारी तालियां। थैंक यू। तालियां थोड़ी जोर से बजाइए। हाँ, there you go, that's it, that's it। साहिर भाई, आपने बयान दिया हुआ है कि मैं मरते दम तक रेडियो करता रहूंगा। ऐसा क्या है? उनके पास कुछ तस्वीर हैं आपकी? क्या है ऐसा कि आप रेडियो नहीं छोड़ सकते? नहीं, तस्वीर तो तुम्हारी जियो वालों के पास। मेरे पास बहुत हैं। वीडियो भी जैसे तुम नहीं छोड़ सकते ये शो, तुम कहीं अगर जाओगे वापस भेज देंगे तो वापस, ऐसा नहीं है। बट रेडियो इज समथिंग दैट आई लव, रेडियो इज समथिंग दैट आई बिलीव इन। रेडियो से मेरा, अच्छा मुझे ये सब लाइट्स वगैरह अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, बट मुझे लगता है यहाँ और बहुत सारे लोगों का अमल दखल होता है जो आपके एक शो को बनाते हैं। अच्छा, वहाँ हार्ट टू हार्ट बात होती है और आप एक माइक होता है, आप होते हैं, कोई इस किस्म की बात नहीं होती, दिल से दिल का रिश्ता होता है और लोग आपको सुन रहे होते हैं, वो आपको कॉल कर रहे होते हैं। तो टू मी आई थिंक दैट्स वेरी प्योर एंड ओरिजिनल। तो मैंने आपका रेडियो शो खुद भी सुना है। ओके। रातों में मैंने लगा के सुना है। ओके। उसमें ज्यादातर सवाल यही आते हैं, मोहब्बत में नाकामी, और उस पर फिर आप उनको बताते भी हैं, ये करते हैं। अब नहीं आते ऐसे। अब जिस जमाने मैं सुन रहा था उस जमाने में यही चला आ रहा था। साहिर भाई, आप जैसा आर्टिकुलेट आदमी जो है वो उनको मोहब्बत किस तरह अच्छी करनी है वो तो समझा रहा था, मगर ये नहीं बता रहा था कि यार ये किन चक्रों में पड़े हुए हो तुम। अच्छा, आप, मुझे नहीं पता आपने कितना रेडियो सुना। इतना ज्यादा नहीं सुना। अगर आप मेरा रेडियो सुनते, उस वक्त भी सुनते, मैं मोहब्बत पे बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता। सही बात। आई फील दैट इज वेरी ओवररेटेड। वाह। अजीज इतना ही चाहो कि जी संभल जाए, वाह। अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। बहुत अच्छी बात। आई थिंक मोहब्बत बड़ी ओवररेटेड है और मैंने बार बार बताने की कोशिश की है, लेकिन पता नहीं उन लोगों को लगता है कि शायद मेरी आवाज़ में कोई बहुत रोमांस है। आई हैव नो आइडिया व्हाई। वो जब भी मैं अगर बिजली का बिल भी उनको बता रहा हूँ कि महंगा हो गया है, तो समहाउ दे वुड गो लाइक, अच्छा आई टॉक अबाउट एस्ट्रोफिजिक्स, आई टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, आई टॉक अबाउट फला 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 फला। उनको किसी चीज़ से कोई दिलचस्पी नहीं होती। अगर मैं बिजली का बिल भी बता रहा हूँ कि बहुत महंगा हो गया है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बिजली का बिल जो है शायद, बस ये टोन होती है। अबे लग रहा है इसमें बिजली का बिल अच्छी चीज होता है। आपके कहने से लग रहा है अल्लाह बिजली का बिल आ जाए एक बार, ऐसा लग रहा है। नहीं, मैं आपको तो फिर वो कॉल, और मुझे लगता है कि ये भी ठीक है यार, आप छोटी सी ज़िंदगी है, इसमें तुम्हारा जो दिल चाहता है वो बिलीव करो। तुम्हें लगता है मोहब्बत दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है, कीप बिलीविंग इन दैट, कोई आपको नहीं रोकने वाला। अच्छा, ऑल क्रेडिट गोज टू साहिल भाई। मैं आपको एक बात बताऊं, साहिल भाई ने जो मोटिवेशनल बातें करते, उससे एक आदमी जो था वो करीब था खुदकुशी के, लड़का, और वो आपकी बात सुनकर उससे पलट गया और बच गया। साहिल भाई, क्या किस्सा था वो? हम रेडियो पे बहुत सारे इवेंट्स करते हैं, जैसे मैंने टाइम मैनेजमेंट के 10 शोज़ किए। जी जी, मैंने, मुझे पता है। और ऑब्वियसली उसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन फला फला, उसके हमने 10 करीबन शोज़ किए। तो उसमें से जब वो शोज़ ख़त्म हो गए तो एक लड़का मेरे पास आया, राजा जितना था बड़ा वो, और वो मेरे पास आया। पहले वो टीवी पे आया, फिर उसके बाद उसने मुझे ये किस्सा बताया कि मैं एक दिन खुदकुशी करने जा रहा था, तो आपने बताया कि ज़िंदगी इंपॉर्टेंट क्यों है, और आपने बताया कल फिर आप आएंगे। तो मैंने एक दिन के लिए सोचा कि मैं एक दिन को मौखर कर देता हूँ, लेट्स सी टुमारो, कल ये क्या बात करते हैं। फिर मैंने दूसरा दिन सुना, तीसरा दिन सुना, चौथा दिन सुना, पांचवा दिन सुना। इस तरह से मैं 10 दिन सुनता रहा उसको, और 10 दिन के बाद मैंने
कंप्यूटर कोर्सेज के अंदर एडमिशन लिया और मैंने आगा खान में अप्लाई किया और वहाँ जाके मैंने जॉब शुरू कर दी। क्या बात है। एक लड़के की स्टोरी और है मुआविया की, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो क्या हुआ था और उसको किस तरह से आपने जो है वो सपोर्ट किया, वो बताएं मुझे। मुआविया नाम। मुआविया के पेरेंट्स मेरे पास आए, उन्होंने बताया उसको लिवर कैंसर है और भाई इसके लिए प्लेज कर लें। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अगले दिन शो करता हूँ। तो हम सुबह 9 बजे मुआविया को लेके बैठे उनकी फैमिली के साथ, उनका अकाउंट नंबर हमने नीचे चलाया और लंदन से कुछ देर बाद रऊफ़ सिद्दीकी उसमें मेरे साथ शो पे थे, तो उन्होंने रऊफ़ साहब को कॉल किया, रऊफ़ भाई को कॉल किया और उनको कहा मैं 5 लाख रुपए देना चाहता हूँ। ओके। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अल्ताफ़ भाई ने कॉल किया कि जी मैं 5 लाख रुपए देना चाहता हूँ। तो वो 5 लाख जमा हो गए और पूरे शो के दौरान करीबन 8-9 लाख रुपए जमा हुए। हमें ज़रूरत थी तकरीबन 70-75 लाख रुपए की। 11 बजे जब शो ख़त्म हुआ तो मैं नीचे अपने ऑफिस में आया तो उनकी मिसेस जो थी मेरे सामने बैठी और कहने लगी भाई मुझे बताइए मुआविया के लिए पैसे हो गए? आई किड यू नॉट। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मैं इनको क्या जवाब दूँ, एक माँ मुझसे पूछ रही है। तो आई स्टार्टेड प्रेइंग इनसाइड, अपने दिल में मैं ज़ोर ज़ोर से दुआ मांगने लगा और मैंने अपने आप से सवाल किया। मैंने कहा लमिया शी इज़ आस्किंग मी प्लीज़ हेल्प मी बिकॉज मेरे पास इसका जवाब नहीं है, मैं नहीं है 75 लाख रुपए। मैंने अपना हेड अपने मेज़ पे रखा है तो एक घंटी बजी है मेरे फ़ोन की। मैंने फ़ोन उठाया तो मुझसे कहने लगे अस्सलाम वालेकुम साहिल लोधी। मैंने कहा जी। कह लें मैं हमज़ा शहबाज शरीफ साहब का पीए बोल रहा हूँ, हमज़ा साहब आपसे बात करेंगे। मैंने कहा बात करवाइए। मैं वो कॉल ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा साहिर मैं आपका शो देख रहा था और ये बच्चा जो है इसके सारे अखराजात हुकूमत पंजाब बर्दाश्त करेगी। बड़ी बात, बहुत अच्छी बात। और मुआविया का वो 6 महीने का सफ़र जो था, अरे साहिर भाई, आई वॉजंट श्योर इफ ही वाज गोइंग टू मेक इट। नहीं पता था कि वो जी सकेंगे। तो जब मैं उनको एयरपोर्ट पे छोड़ रहा था तो आई हेल्ड हिज हैंड। मैंने कहा लिसन तुम्हें वापस आना है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। हिज पेट वॉज दिस बिग, स्टमक वॉज दिस बिग। ही स्माइल्ड, ही लुक्ड एट मी एंड ही गोज़ जी भाई आज मुआविया 20 साल का अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बैक। अरे वाह वाह, वेल डन साहिर भाई, वेल डन। बहुत अच्छा। और शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ी तालियां, अल्ताफ हुसैन साहब के लिए बड़ी, हमजा शहबाज के लिए और अल्ताफ भाई के लिए भी बड़ी तालियां, दोनों के लिए। ब्रेक लो भाई, वापस आओ, असना मनाए, कहीं नहीं जाए। सवाल पूछने में आपको हिंट्स भी दूंगा और आप पूछेंगे। वाह, बाजी करके शाहरुख खान लग रहे। सॉरी सेगमेंट नहीं होगा। अरे मजाक कर रहा हूं। सेगमेंट नहीं होगा। अच्छे लग रहे थे। सेगमेंट नहीं होगा। अच्छा सॉरी, आगे मैं आगे बंद कर लेता हूँ, ऐसे इसके बगैर करूंगा। आगे अच्छा चले, तो फिक्र नहीं कर। मैं अब तो ये तो सवाल ही नहीं पता था, उस पर सेगमेंट। अच्छा अब आप देखोगे नहीं। वेलकम बैक टू अस्ना बनाए। आई हैव विद मी द ग्रेट साहिर लोधी। साहिर भाई वक्त आ चुका है, आपकी आंखें बंद करी जाए। ये लीजिए, पहनिए, नजर बंद है सेगमेंट का नाम। यहाँ तस्वीर आएगी किसी जगह, इंसान, जानवर या चीज की होगी। आपने सवाल पूछने में आपको हिंट्स भी दूंगा और आप पूछेंगे। वाह, बाजी करके शाहरुख खान लग रहे। सॉरी सेगमेंट नहीं होगा। अरे मजाक कर रहा हूं। सेगमेंट नहीं होगा। अच्छे लग रहे थे। सेगमेंट नहीं होगा। अच्छा सॉरी, आगे मैं आगे बंद कर लेता हूँ, ऐसे इसके बगैर करूंगा। आगे अच्छा चले, तो फिक्र नहीं कर। मैं अब तो ये तो सवाल ही नहीं पता था, उस पर सेगमेंट। अच्छा अब आप देखोगे नहीं आप साहिर भाई? नहीं देखूंगा। पक्की बात? पक्की बात। वादा आप तो वादा खिलाफ ही नहीं करते। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। एक बात जो कह दी कह दी। नजर बंद साहिब, आंखें तो बंद करें। हाँ जी बोलिए। आंखें दिखाओ और दिखा के हटा देना। उफ, ये क्या लगा दिया ये। चलो हटाओ, अब हटाओ जल्दी। और साहिर भाई यार लगना नहीं चाहिए था मगर लग गया। चीज है, चीज है, चीज है, चीज है, चीज है। खाने की नहीं, डालने की। नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। आप देखोगे बोलोगे हाँ ये डालने की चीज है। आपकी मुस्कुराहट ने जो है ना इसको एक कंट्रोवर्शियल कर दिया। आपकी बात ने कंट्रोवर्शियल किया। डालने वाली चीज। डालने क्या मतलब है? आप अकाउंट में पैसे भी डाल सकते हैं, कमेटी डाल सकते हैं, हिस्सा डाल सकते हैं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई मेंट आल्सो। हाँ। अच्छा, तो ये जो चीज है जो डालने के काम आती है, डालने के काम आती है। हाँ, ये पहनने से कोई ताल्लुक? पहनने से तो कोई ताल्लुक। अब ये नहीं हो सकता आप सिर्फ ये पहन के निकल जाए, बुरा लगे। नहीं, ये पहन के नहीं, इसकी वजह से कोई चीज जो आपने पहनी हुई है वो टिकी रहती है। नहीं, क्या मतलब है ये?
नहीं वो नहीं है, ये अपना ही काम है इसका। इसका अपना ही काम, इसका अपना काम है। अगर आप ये डाल के निकलो तो आप किसी की उल्टी बात नहीं सुन सकते। हाँ, 2 इंतहाई अहम जगहों को पुर कर देता है ये। क्या कहते हैं वो, एयरपॉड्स होते हैं? ये वाह। देखिए डालने की चीज है नहीं सर। क्या मतलब? अच्छा हाँ ठीक है ना, डालने की चीज। बोले हाँ, मैं कहता हूँ ये डालने की चीज। जी बिल्कुल डालने की चीज है। जाने से पहले एक फंसाने वाली चीज करूंगा आपके साथ। इसका नाम है सेगमेंट का सख्त सवाल। आपने सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है, साहिर भाई एक्सप्लेन नहीं करना आपने। ओके ठीक है। सख्त सवाल के लिए हमें थोड़ा माहौल बनाना पड़ेगा। बेटा माहौल बना दो। माहौल साहिर भाई सख्त सवाल, सिर्फ हाँ या ना में आप जवाब देंगे, मैं पूछूंगा आपसे। जी। पहला सवाल, मेरे साथ इंडस्ट्री में बिला वजह की नाइंसाफियां हुई हैं, हाँ या ना? हाँ। हुमायूं सईद अच्छे एक्टर कम और अच्छे इंसान ज्यादा हैं? हाँ। ठीक है। मैं अब कोई मूवी बनाऊंगा तो लीड रोल नहीं कैरेक्टर रोल्स करूंगा? हाँ। ओके। हीरो नहीं बनेंगे, कैरेक्टर रोल करेंगे। उसमें हीरो किसको रखना पसंद करेंगे? ताबिश हाशमी। ऑफ कोर्स, किसी ने पूछा दिया। सबा कमर मायरा खान से ज्यादा प्यारी है? नहीं, मायरा खान ज्यादा प्यारी है। ठीक है। मैक्सिमम 24 साल तक शादी कर लेनी चाहिए, हाँ या ना? नहीं। कब? 26 साल? नहीं। 28? शादी नहीं करनी चाहिए क्या है? शादी करनी चाहिए, जब आप सेटल हो जाएं। शादी की बस ये उम्र होती है कि जब आप फील करें कि अब कर लेनी चाहिए तो कर लो। अरे लड़के 15-15 साल की उम्र से फील कर रही है। मुझे इतनी खुद की जोर की शादी आई। बेटा फिर इलाज करवा लो, कसम से 15 साल की उम्र में शादी नहीं होती। सही बात, बिल्कुल नहीं होती। फैमिली की ख्वाहिश हुई तो पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो जाऊंगा? नेवर। ख्वाहिश हुई भी फैमिली की तो नहीं होगा? नेवर। ठीक। जब तक मेरे जिस्म में खून का एक कतरा भी बाकी है मैं रेडियो शो करता रहूंगा? यस। वेरी नाइस। साहिर भाई, ये जो खून का एक कतरा है, इसने आपको कई बार फंसाया भी है। आपकी एक वीडियो मैंने देखी जिसमें आपने कहा जब तक मेरी खून में एक कतरा बाकी है मैं यहां से जाऊंगा नहीं। फिर फायरिंग की आवाज आई और सबसे पहले आप ही चले गए। पहली बात तो ये है कि वो वीडियो एडिटेड है। अच्छा। वो जो पहला वाला हिस्सा है, और मैं गया नहीं था, मुझे भगाया था लोगों ने, मैं नहीं भागा था। इतना अच्छा शो चल रहा था। नहीं, इट्स नॉट दैट। जब फायरिंग हुई है तो लोगों ने कहा यहाँ से जाएं। तो पहले हिस्सा वो हुआ था, उसके बाद ये था कि दोबारा फायरिंग होगी, तो देन आई केम बैक एंड आई मेड दैट स्टेटमेंट। तो वो उन्होंने रिवर्स करके वीडियो को एडिट करके वीडियो को लगाया हुआ है। बट ना कभी मैंने इसको, आज पहली मरतबा ये आपके शो पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो एक्सप्लेन किया। मुझे फर्क नहीं पड़ता, जेन्युइनली नहीं पड़ता, बिकॉज मैं जिस चीज़ पर बिलीव करता हूँ, शायद हो सकता है लोगों को बहुत फैब्रिकेटेड ही बात लगे। नहीं सही बात। सो व्हाट, क्या आप मुझे क्या समझ रहे हो? आप जो समझ रहे हो आप समझते रहो। आई एम नॉट दैट। आई एम ओनली आंसरेबल टू गॉड, नॉट यू और नॉट एनीवन एल्स। सही बात। तो मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है किसी से। आपको अगर लगता है, मैंने हमेशा एक बात कही है, आप मुझे गन दिखाओ आपको माफ़ कर दूंगा। आप मुझे एटीट्यूड दिखाओगे, मैं आपको माफ़ नहीं करूंगा। भाई जाने से पहले हमारे पास भी सिंगर मौजूद है, अपनी आवाज में ही गाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरहम नाम है आपका भाई साहब? जी अरहम अली। अरहम, सुना गाना क्या शौक रहा है आपको? जी बिल्कुल। तो कुछ हो जाए हमारे लिए। जी मैं एक शेर जो है ना पेश करूंगा साहिर भाई के लिए और आपके लिए भी। चैन तुम हो करार तुम हो, मेरी जिंदगी की बहार तुम हो। यूं तो दुनिया में लाखों हंसी है, मगर मुझको तुमसे प्यार है। वो अच्छा गाते हैं।
अरे प्रोफेशनली काम कर रहे हैं कहीं? जी मैं कर रहा हूँ टिकटॉक यूट्यूब पे मैं कर रहा हूँ अभी। अल्लाह करे बाकी आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। मेरी सपोर्ट रहेगी आपको। साहिर भाई को इनाम अनाउंस कर दें 2-3 लाख रुपए प्लीज। आप कराची जब भी आएँ रेडियो एंड टीवी शो मेरे पास ज़रूर आइएगा। आप अपना नंबर दे दीजिएगा, आपको स्काइप पे भी ले लेंगे। यू आर वंडरफुल माशाल्लाह। थैंक यू साहिर भाई। साहिर भाई फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। थैंक यू। मैं आपसे जेन्युइनली कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे शरारत करता हूँ और मैं शो पे कई बार आपका जिक्र करता हूँ और मैं इसलिए भी करता हूँ कि मुझे लगता है कि आप ऐसे आदमी हैं जो नाराज़ नहीं होंगे और ये मैं अपने हक से करता हूँ। सॉरी भाई। और जेन्युइनली मुझे बहुत मज़ा आया। आई रियली एडमायर यू सर एंड यू आर एन एसेट टू पाकिस्तान। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। जाने से पहले सर करता हूँ मैं कमाल की बात, मगर जब कमाल का इंसान आया वो तो मैं चुप बैठा रहता हूँ और उनको कहता हूँ कि कोई कमाल की बात सुनाए, कोई नज्म रखी है आपके पास जो आप हमें सुनाना चाहते हैं। मैं पोइट्री खुद लिखता हूँ। अरे माशाल्लाह। और कम कम उसे एक नज्म है। रात मेरे आवारा दिल ने मुझसे ये सरगोशी की, लम्हा लम्हा जीने का ये कौन सा ढंग निकाला है। रोज़ सवेरे उठ जाते हो, काम बहाने जुट जाते हो, 2-4 घड़ी भी फुर्सत कब है, इन बातों का क्या मतलब है। वाह वाह। तुम जिन रस्तों पे चल निकले हो वो रास्ते लौट नहीं सकते, वो याद संभल नहीं सकती, वो सदमे छूट नहीं सकते, फिर इतने उत्सव रहने में ये कौन सा भेद निकाला है। जिस्म समेटे फिरते हो और दिल शमशान में डाला है। एक गया एक और सही, 2-4 सही, हर बार सही, दिल का कारोबार सही। प्यारे प्यार में मंदा है, कुछ ऐसा गोरख धंधा है, तुम इसका भेद न पाओगे, बस वक्त से हारे जाओगे। फिर हवा चली और टूट गया जो सोच का ताना बाना था। फिर मैं था और थी तन्हाई और रास्ता वही पुराना था। वाह। कि रात मेरे आवारा दिल ने मुझसे ये सरगोशी की, लम्हा लम्हा जीने का ये कौन सा था। बहुत अच्छे, बहुत आला साहिर भाई। लम्हा लम्हा जीने का ये कौन सा ढंग निकाला है। ख़वातीन हज़रात आपकी घड़ियों में बजने वाले 12। साहिर भाई 12 बजे सो जाते तो नहीं होंगे आप, 4-5 बजे तक जागते हैं आप। वेरी नाइस। ख़वातीन हज़रात आप सो जाए, आप साहिर लोधी नहीं। बहुत जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।